नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो लगातार हम लोगों ने देखा कि जब मार्केट में सब के सब बिकवाली के प्रेशर में देखने को मिला था, तो वहां पे इन कंपनियों में जम के खरीदारी देखने को मिला। अर्थात कह सकते हैं कि पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेंडिंग खरीदारी मिलता देखा गया। लेकिन आज की टाइम की बात करें तो इतने चलने के बाद मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। और करेक्शन इससे पहले भी हुआ था, इससे पहले भी हुआ था, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ये करेक्शन से मार्केट ना बंद हो जाएगी ना कंपनी के शेयर में बहुत ज्यादा जीरो हो जाएगी। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है श्री रामा। और श्री रामा न्यूज प्रिंट लिमिटेड को लेकर चर्चा करेंगे। जो कंपनी कहती है, जो इनके पास यदि देखा है तो कहती है टू पेपर्स, जो कि मेकिंग्स मशीन है फॉर द डिकेट्स डिसाइड, जो कि डिसाइड डिकल्स की बात कहते हैं, जहाँ पे 5.3 मीटर्स एंड द 6.3 मीटर्स वाली जो मशीन्स होती है उस पर इनकी बात शामिल करती है। और इसके अलावा ये पेपर उद्योग से जुड़ी ही कंपनियां हैं। प्रोडक्टिविटीज के अंदर देखा है तो राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर बनाती है। फोटोकॉपियर जो कि पेपर होता है उसमें भी इनका है रामा जो कि प्रेस्टीज के नाम से इनकी प्रिंट को वो पेपर आती है। न्यूज प्रिंट वाली जो चीजें हैं उसमें भी कंपनी का डील करता देखा के बाद कह सकते हैं कि इनका जहां लोग डिजिटल की तरफ भागते जाते हैं वहां पे कुछ चीजों में आज भी डिमांड रहती है। खास करके यदि हम पेपर की बात करें, जहाँ पे खास करके राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर में डिमांड रहती ही रहती है। जहाँ पे देखा जाए तो कहते हैं कि 100% द ऑफ द ट्री, 31% ऑफ द एनर्जीज की बात कहती है, 53% ऑफ वाटर, जहाँ पे कहते हैं लिविंग ग्रीन को लेकर के हमारी जो मोशंस हैं, मोटोज हैं, उसको लेकर जिक्र करती है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखा है तो पेपर मेकिंग मशीन से लेकर के चाहे वो रॉ मटेरियल्स की बात किया जाए, इनकी यदि क्लाइंट लिस्ट की बात किया जाए तो देखिए क्लाइंट लिस्ट में कौन कौन सी कंपनी शामिल करती है। क्लाइंट लिस्ट में गुजरात की बड़ी कंपनी संदेश, जो कि संदेश मीडिया की बात करता हूँ, दैनिक भास्कर, अरिहंत, इसके अलावा कहते हैं कि एसचंद, इसके अलावा और भी कंपनी इनके पास है जिसमें मिंट भी है। और यदि हम और कुछ क्लाइंट के जिक्र करूं जहां पे हिंदुस्तान टाइम्स या फिर सुंदरम की बात कहते हैं, तो ये सारे जो न्यूज प्रिंट वाली कंपनियां हैं, उनको लेकर के ये क्या करती है, उनको ये प्रोडक्टिविटी अपना सप्लाई करती है, जिसका नाम श्री रामा और लिविंग ग्रीन की बात कहती है, जो कि आजकल क्या कहती है और क्या नहीं कहती, इस पर तो हम बाद में चलेंगे। पहले इनकी उन पार्टों को जानने की कोशिश करते हैं जो मार्केट को लेकर के रिएक्शंस क्रिएट करते हैं। आखिर होता क्या है, जब कल किसी ने लिया होगा उनके लिए आज एक सदमा लग जाता है कि मार्केट में 6% की बिकवाली हो गई। क्यों? मार्केट के ट्रेंड में चेंज हो गया। वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट को उसको थोड़ा इग्नोर करते हुए आगे चले हैं। तो करंट मार्केट की राइज रेंज को देखेंगे तो वो मार्केट की रेंज से 700% अप ट्रेंड जाहिर करता है। इंटरेस्टिंग वैल्यू सलेंट बैठी है क्योंकि कंपनी आज भी नुकसानदायी रहा है लास्ट 12 महीने के लेकर। लेकिन यदि आप नेट इनकम मार्जिन को देखें लास्ट 12 महीने में तो ये कुछ और आंकड़ा देती है। ये आपस में मुझे कुछ तालमेल नहीं लगता। सोचिए, नेट इनकम मार्जिन 310 के आसपास कहते हैं, 310% के आसपास कहती है, लेकिन अर्निंग पर शेयर आज भी नुकसान बुक करती है। लेकिन यदि आरओसी की आंकड़ा को देखें, आरओसी को देखें, दोनों नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। प्रोमोटर का कंट्रोल कंपनी में अच्छा खासा है। हायर से लोअर की प्राइस को देखें तो अभी नियरली ऊपरी सतह से टूट के नीचे आया है और ज्यादा टूटा नहीं है। 1% 1.25% के आसपास यदि ओवरऑल देखा जाए तो ऊपरी पॉइंट से यदि हम 34-38 के हिसाब से 10% देखा जाए तो अल्टीमेटली 10-12% के आसपास की गिरावट दर्ज करती है टॉप ऑफ द पीरियड से। जबकि 510 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी रही। 1993 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और कंपनी के कामकाज में यदि देखा जाए तो रिजल्ट जो था उसका वो लगातार बेटर रहा, स्टेबल रहा है। जबकि इनका जो क्लाइंट लिस्ट पहले हुआ करता था उसके मुताबिक सोचे 2021 में तो करीब 88 करोड़ की टर्नओवर हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इनकी टर्नओवर कम होती गई, आजकल 12 करोड़ की टर्नओवर बच गई है। कंपनी के पास निगेटिव इंपैक्ट डालती है अदर सोर्स ऑफ इनकम से। आखिर ये एक वन टाइम एडजस्टमेंट होती है जहां पे 72 करोड़ के आसपास निगेटिव इंपैक्ट डालती है, जिसकी वजह से कंपनी में ये नुकसान बुक करती देखी गई है। और हमने जो डेटा लिया था
वो देखा हमने कि उसमें परसेंटेज वाइज कुछ और आंकड़ा देती है और यहाँ का आंकड़ा कुछ और भी देखी गई। यदि कंपाउंडेड डेटा की तरफ चलें तो कंपनी का सेल्स में लगातार गिरावट रही, प्रॉफिट में पिछले कुछ दिनों से गिरावट रहा है, स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार भागती देखने को मिलता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब चारों जो चीजें हैं, जो तीन इनकी पिलर की बात करें तो थ्री पिलर में तीनों के तीनों नेगेटिव की तरफ जाती है, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है वो लगातार रैली के साथ मार्केट में कामकाज करती देखी गई। यदि पीयर से कंपेयर करते हैं, जहां पे इसको कंपेयर करने के लिए रखा गया जीएमआर, एयरपोर्ट, सिग्नेचर, मुझे लगता है इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। यदि ये केवल और केवल पेपर उद्योग से जुड़ी हुई है तो फिर इसको जीएमआर और बाकी कंपनियों से कंपेयर करना ठीक नहीं लगता है। पर यदि हम मार्केट की रेंज को देखें तो अर्निंग पर शेयर हिसाब से, नेट इनकम मार्जिन हिसाब से 310% तक की बात सामने रखती है, क्योंकि इसमें दर्ज करती डेटा देखा जाए तो करीब करीब कंपनी 12 करोड़ की जो है उसमें देखा जाए तो ये 310% के डेटा वही गलत है। यदि 12 करोड़ की इनका सेल्स है, उसमें कंपनी 5 करोड़ से ज़्यादा, पाँच करीब करीब 81 करोड़ का नुकसान बुक करती है, तो सोचिए कहाँ कहाँ 12.72 600% से ज़्यादा के तो उसके नुकसान बुक हो जाती है। और उस नुकसान का रीजन क्या है? अदर सोर्स ऑफ इनकम। यदि हम कंपनी के निवेशकों का इंटरेस्ट जाने तो कंपनी में 87 से लेकर के 1 लाख के आसपास निवेशक होंगे। एफआईडीआई की भूमिका में होल्डिंग में डीआई की होल्डिंग है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की होल्डिंग है 1.52%। आम निवेशकों की होल्डिंग में काफी सारे निवेशक नहीं है, केवल एक ग्लोब्स कैपिटल की निवेश इस कंपनी में पड़ी हुई है। और बाकी देखा जाए तो कंपनी के प्रमोटर्स हैं रिद्धि सिद्धि ग्लूको बायो लिमिटेड के पास 74% से ज्यादा की होल्डिंग है। और यहाँ पे मार्केट में तेजी होने के कुछ कारण मुझे नजर नहीं आती, आके शायद रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कारण आया था या फिर नहीं आया था, मार्केट में ज्यादा रिजल्ट निगेटिव हो, लेकिन मार्केट आपके आपके विपरीत चलती हो रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा को लेकर के, तो वहां पे जब वहां पे कंपनी में रिस्क फैक्टर को जिक्र किया जाए तो ये कहती है कंपनी में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरिजन टू द रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस को लेकर के। तो ये हमने कुछ पार्ट को समझने की कोशिश किया। यदि हम इसके पिछले 3 महीने के ट्रेंडिंग को देखें, मार्केट की ट्रेंड को, तो पिछले 3 महीने में डे बाय डे में लगातार इसमें ज्यादातर क्या रहा? खरीदारी का प्रेशर रहा। क्या कंपनी को लेकर कोई अपडेट निकल के आती है? तो कहती है जो कंपनी को लेकर के फाइनेंशियल रिजल्ट आया था, इससे पहले कंपनी में इंटीमेशंस, और इससे पहले क्या था रिजल्ट, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ डेटा तो था नहीं यहाँ पे जहाँ पे कुछ ऐसा हलचल क्रिएट करे इस चीज को लेकर के। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ? लेकिन एक चीज को हमेशा नोट करने वाली बात है कि हम टारगेट कहाँ के लिए लेके चलें, और एसएल पे हमेशा क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। देखिए, टारगेट यदि प्रॉफिट दिखती हो तो उसके बुक करना चाहिए, और लगातार यदि ट्रेंड के मुताबिक आपकी लॉस लगातार बुक होती जाए, दिखती जाए, तो एसएल करना ही बेहतर होता है। उसमें कई बार हम लोग कुछ अच्छे प्रोडक्ट अच्छे टाइम के लिए रख सकते हैं, कई बार कुछ एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट को एक शॉपकीपर अपने पास से जल्दी हटाने की कोशिश भी करता है। विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।